सभी म्यूट कर लें अपने आप को। ओम 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 ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओमकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। ओम भद्रं नो पिबातय मनः। ओम शांति शांति शांति। मंगलमय भगवान के मंगलमय स्मरण से आज का दिन का शुभारंभ भगवान के पावन नाम के साथ शुरू करें और सहज योग अर्थात राजयोग, ज्ञान योग जिसे कहते हैं, इसके साथ अपने स्वरूप को, अपनी आत्म स्थिति को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मनुष्य के, मैं कई बार कहती हूँ, मनुष्य का जीवन स्वयं की पहचान करने के लिए मिला है। स्व की पहचान परमात्मा के रूप में, पहचान तो हमारे पास है। कोई हमसे पूछता, आप श्रीमान आप अपना परिचय दीजिए, श्रीमती जी आप अपना परिचय दीजिए, तो तुरंत हम अपना परिचय देते हैं। मैं शरीर हूँ, मेरा ये नाम है, मैं अमुक जगह का रहने वाला हूँ, अमुक कार्यरत हूँ। और अपना अपना जो हम अपने को समझते हैं, जो हम अपने को मानते हैं, जो हम अपने को जानते हैं, वो हम परिचय देते हैं। और वो हमारा परिचय होता है शरीर का परिचय, शरीर से जुड़ा हुआ परिचय। परंतु उस परिचय को बाह्य परिचय कहा गया, बाहरी परिचय, जो वास्तविक परिचय नहीं है, यथार्थ परिचय नहीं है। यथार्थ परिचय तो है कि अपना आपा, अपना स्वरूप, अपने भीतर की जो चेतना है, जिस चेतना के रहने से ये निर्जीव शरीर सजीव तो प्रतीत होता है, और जिसके न रहने पर सब कुछ शरीर के रहते हुए भी वो निष्क्रिय हो जाता है। वह दिव्य चेतना के साथ अपना परिचय, अपना मिलन, और उसका मिलन ही परमात्मा का मिलन है। परमात्मा का मिलन ही में आरोपित कर दिया। इस आरोपित करने को कहते हैं ध्यास। माने एक का धर्म दूसरे के ऊपर आरोपित कर देना, शरीर के धर्म को आत्मा के रूप में आरोपित करके आत्मा को शरीर के धर्म के साथ पहचानना, ये एक बड़ी भूल है, हमारी गलती है। बस इसी गलती को हमें सुधारना है। दोनों को अलग अलग समझना है और अलग समझ करके
जब समझ में आ जाएगी तो हमें आत्मस्थित होना नहीं पड़ेगा, हम स्वतः ही होंगे। पर उस स्थिति को समझने के लिए हमें अपने भीतर कुछ कार्य करने होंगे। उसका एक मार्ग है योग। योग का मार्ग है जुड़ना। और ये योग सहज योग है, घर में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, काम काज करते हुए, सब कुछ करते हुए, जो संसार का व्यवहार है वो करते हुए भी हम अपने निजता में, अपने आप में हम समझें, उसके लिए ये प्रयोग है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसका लाभ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के दिन का। पहले सावधान हो जाए, सक्रिय हो जाए और शरीर स्वस्थ निर्विचार, अपने को खाली कर दो थोड़ी देर के लिए। आसपास जितना कुछ है सब हटाओ, केवल केवल एक अपने आप को करो और प्रणव का उच्चारण करते हुए प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम। ओम ओम ओम। दाहिनी नासिका को बंद करके बाई नासिका से गहरी लंबी सांस भीतर की ओर ले। लंबी गहरी सांस ओम का स्मरण करते हुए बाई नासिका से खींचा, दाहिनी से निकाला, दाहिनी से खींचा, रोका और बाई से निकाला। पांच से सात बार तक लंबी गहरी सांस लें, रोकें और छोड़ें। ओम। इसके बाद दूसरा प्राणायाम, स्वस्थ हो जाओ। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में श्वास बिल्कुल मूलाधार से ऊपर की ओर खींचते हुए ब्रह्मरंध्र नासिका के अग्रभाग से मस्तिष्क में ले जाना है। तो जिसके लिए आपको कान बंद करना होगा, आंख बंद करनी होगी, नाक बंद करना होगा, मुंह बंद करना होगा। जीभ तलवे की ओर मुड़ी हुई हो, दांत आपस में लगे हुए न हो, जुड़े हुए न हो, मुंह बंद हो, गर्दन सीधी हो, थोड़ी सी झुकी हो, दृष्टि नेत्र में, दृष्टि नाक के अग्र भाग में हो।
बहुत से लोग कहते हैं ये प्राणायाम करते हुए हमें घुटन होने लगती है। घुटन उनको होती है जो शरीर को हल्का नहीं छोड़ते। शरीर को बिल्कुल हल्का करो और बहुत जोर लगा करके, ताकत लगा करके ओम को नहीं, हल्के उसमें ओम का उच्चारण करो, सहज होकर के। बहुत जोर लगा करके खींच करके अपने आप को वैसा मत करो। हल्का शरीर को रखो, ध्यान वो रहे और सहज शरीर वो रहे, खिंचाव नहीं रहे। घुटन तब होती है, बहुत लोग कहते हैं नाक कान कान सब बंद कर देते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है। दम तब घुटता है जब तुम शरीर को बहुत कस के बंद करते हो। हल्का रखो, खिंचाव नहीं रखना चाहिए, बहुत सहज होकर के शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ करके एकदम स्वस्थ रहे और किसी भी अंग में तनाव मत करो। ये जो कुछ कर रहे हो तुम निज आनंद के लिए, निज सुख के लिए, निज प्राप्ति के लिए है, इसलिए भीतर में प्रसन्नता होनी चाहिए। खूब जोर लगा करके मैं हूँ बहुत ले जाओ, ये नहीं करना, हल्का करो। पांच से सात बार धीरे धीरे बढ़ाते हुए 8, 10, 16 इस प्रकार 15 से 16 बार तक ये प्राणायाम आप कर सकते हैं। फिर स्वस्थ हो जाओ, शरीर को हल्का करो, सहज जिसको कहते हैं सरल शब्द में सहज, अपने आप को बिल्कुल सहज कर लो। और प्रणव का उच्चारण करो, ज्ञान मुद्रा बनाओ। ओ ओ अपनी सहजता को मूलाधार में ले आए। अपनी सहजता को पाँव के अंगूठे पर लाते हुए, उंगलियों पर लाते हुए धीरे धीरे पाँव की उंगलियों से ऊपर की ओर बढ़ते हुए एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, कटिभाग होते हुए मूलाधार में आए। गुदा से 2 अंगुल ऊपर,
विचार करें, रक्त रंग का चतुर्दल कमल है, पृथ्वी तत्व है, लम बीज है, गुण गंध है, पंचभूत पंच तन्मात्रा, लम पृथ्वी, गंध गुण तन्मात्रा। इससे ठीक ऊपर नाभि से नीचे, उपस्तु के पीछे, पेंडु के पास सिंदूरी रंग का छह दल कमल है, जल तत्व है, वम बीज है, स्वाद गुण है, ये अधिष्ठान चक्र है। स्वादिष्टान से ऊपर की ओर आइए, नाभि के मूल में तपे हुए सोने के समान 10 दल कमल है। ये मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व है, रम बीज है, रूप गुण है, इन सब चक्रों का मेरु माने आधार रीढ़ की हड्डी है। पीछे की तरफ से जो रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ साथ मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, मणिपुर, ये 3 चक्र है।
मणिपुर चक्र से 2 अंगुल और ऊपर आइए, नाभि के मूल से ऊपर आइए, 2-2 अंगुल का इनमें बराबर अंतर होता हुआ मेरु के साथ ऊपर आइए, हृदय के पास श्वेत रंग का बारदल कमल है, वायु तत्व है, यम बीज है, स्पर्श गुण है। ये हृदय कमल है। नाभि कमल भी कहते हैं मणिपुर को, इसको हृदय कमल कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को स्वाधिष्ठान कमल कहते हैं। मूलाधार को मूलाधार कमल भी कहते हैं, चक्र भी कहते हैं, ग्रंथि भी कहते हैं। ये ग्रंथियां जहां जुड़ती हैं सब, इनसे चेतना का संचार ऊपर की ओर होता हुआ ये सब चक्राकार रूप में है। अनाहत से ऊपर आइए, विशुद्ध चक्र कंठ में, हृदय से कंठ में आओ। जो हमारी चेतना है मेरु से ऊपर की ओर बढ़ती हुई, इन चक्रों से होते हुए पृष्ठ भाग से, दोनों कंधे हाथ से होते हुए कंठ चक्र में, जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं, कंठ में 16 दल कमल है, धुंधला रंग है, आकाश तत्व है, हम बीज है, शब्द गुण है। विशुद्ध चक्र से आप ऊपर की ओर आइए, आज्ञा चक्र में नासिका के अग्र भाग से होते हुए भूमध्य में, आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, दोनों भौं के बीच में बिंदी के स्थान पर द्विदल कमल है, श्वेत रंग है, श्वेत कमल। इन 2 दलों के बीच में लिंगाकार तेजोमय दिव्य ओम अक्षर
ज्योतिर्मय तेज, इस तेज में से निकलती हुई आभा में ओम का ध्यान करें। आज्ञा चक्र से धीरे धीरे नासिका के अग्रभाग से होते हुए अपनी चेतना को कंठ में ले आए। विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र के साथ उतर कर आप अनाहत चक्र में आए। हृदय चक्र से कहते हैं। पूर्व चक्र में आए, ये स्वाधिष्ठान में उतरे। स्वाधिष्ठान से होकर मूलाधार में आए। मूलाधार से दोनों जंघाओं को, पिंडलियों को, घुटनों को, पिंडलियों को, एड़ी को आगे बढ़ते हुए पांव की उंगलियों से, पांव से आप पृथ्वी को स्पर्श कर जाएं और प्रणव का उच्चारण करें। ओ
दोनों हाथों को पास लाएं, परस्पर मिलाएं और रगड़ें और आंखों से लगाएं। इस प्रकार भूतल से होते हुए भूलोक से भूलोक, महलोक, जन, ये 6 लोक हैं। 7वां है सत्यम, जो ब्रह्मरंध में है। परंतु ये 6 जो लोक है, 7वां लोक है सप्तलोक, जिसे कहते हैं हमारे ऊपर के, हम भूतल में रहते हैं, धरातल जिसे कहते हैं, और धरातल से इस पृथ्वी तल से, जिसे भूलोक कहा गया है, भूलोक से लेकर तपलोक तक हम इन चक्रों के माध्यम से अपनी चेतना को, अपने प्राण शक्ति को, अपने आपा को धीरे 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 सीढ़ियों के समान बढ़ते हुए हम आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं। और आज्ञा चक्र में जो तपलोक है, तपलोक में स्थित होकर ओम का ध्यान करते हुए हम तप करते हैं, और तप करके इस तपस्या को, इस तप को तपते हुए, तप कहते हैं ब्रह्म का से सूर्य को आप अपने शरीर पर लेते हैं तो उससे अनेक शरीर के कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। आजकल कहा जाता है विटामिन डी की बहुत कमी हो गई है। छोटे बच्चों को पहले पैदा होते धूरी सूरज की रोशनी में रख देते हैं, पीलिया न हो जाए, तो वो क्या करते हैं, तपते हैं। उसी भांति तप लोक में अपनी मुद्रा को स्थिर करते हुए, माने अपने शरीर को साधते हुए, और तप लोक में ही ध्यान करना चाहिए। बोले ध्यान कैसे करना चाहिए, तब मुद्रा क्या होनी चाहिए, सांभवी मुद्रा होनी चाहिए। सांभवी मुद्रा क्या है, अब आगे चर्चा करेंगे। भगवान शिव जैसे आपने चित्र में देखा होगा, शंकर जी की इस मुद्रा को कहते हैं सांभवी मुद्रा। इस मुद्रा को बना करके ध्यान करना चाहिए, तप लोक में तप करना चाहिए, और तप करते 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 उस ताप को प्राप्त करते हुए आप आनंदित हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। और तपस्या करते करते जब आप अपने आप में खो जाएंगे, तब आपकी जो चेतना शक्ति है, जिसे जो कुंडली शक्ति, चिति शक्ति जिसे हम कहते हैं, जिसको आत्म शक्ति वेदांत में कहते हैं, वही चिति शक्ति है। और वही चिति शक्ति आपके सहस्रार से उठकर मेरु से पीछे से सहस्रार में पहुंचकर नासिका के अग्रभाग से कंठ से होती हुई विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार में होती हुई आपको चेतना मूलाधार से पुनः उठकर वो अपने चक्र को लेकर जब सहस्रार्थ में पहुंचती है, तब वहां शिव के साथ, उस शक्ति के साथ चिति शक्ति का एकाकार होता है। वही आत्म दर्शन है, ब्रह्म दर्शन है, स्थित प्रज्ञ है। और उसको ज्ञानी लोग अनेक अनेक शब्दों को हमारे शास्त्रों में बताया।
तो वह स्थिति सुनने में बहुत अच्छा लगता है और आप सोचते भी है कि बस कितनी जल्दी मिल जाए। हमारे मन की स्थिति ऐसी नहीं बनानी चाहिए। बंदर है ना, बंदर। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी मुझे ध्यान कैसे करना चाहिए? गुरुजी ने कहा, बेटा ध्यान ऐसे करना चाहिए, देख तू सबका ध्यान करना, पर ध्यान करते समय बंदर का ध्यान कभी मत करना, है ना। गुरुजी ने कहा बंदर का ध्यान मत करना। तो जब दूसरे दिन ध्यान में बैठा तो उसे आंख बंद करते बंदर ही बंदर दिखाई देने लगा। ये हमारे मन का स्वभाव है, बंदर जैसा। जिस चीज के लिए रोकोगे वो उसी के लिए मन करेगा, उसी में जाएगा, उसी में जाएगा, उसी में जाएगा। ऐसा जो बंदर वाला स्वभाव है मन का, बड़ा चंचल है, परंतु इसकी चंचलता को साधना है। चंचल है पर चंचल होते हुए भी इसमें सुधार की गुंजाइश। यदि गुंजाइश ही नहीं होती सुधरने की तो कभी ये बात चर्चा होती नहीं। इसलिए जो इतना चंचल है उसे स्थिर करने में तो कुछ टाइम लगेगा और सतत प्रयास करते रहो निरंतर। जब कभी भी टाइम मिले, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, एक बार मन से स्मरण करके खट खट सीढ़ी में जैसे चढ़ते हैं, छह चक्रों को याद करते हुए बस स्मरण के साथ ब्रह्म आज्ञा चक्र में पहुंच जाओ और वहां ध्यान करो। और ये नहीं कर सकते हो तो केवल खाली कुछ नहीं कर सकते हो तो दिन में जब भी टाइम मिले अपने नाक के आगे के भाग को, अग्र भाग को देखने का अभ्यास करो। नासाग्रे कहा गया है। नाक के अग्र भाग में दोनों आंखों को सम करते हुए अपनी आंखों से अपने नाक को देखने का अभ्यास करो। देखो इसमें स्थिरता होती है। इससे क्या होगा, आपके नेत्रों को टिकने की, आपके मन को एकाग्र करने का एक सहज उपाय बन जाएगा। जब भी टाइम मिले बस नाक के आंख के भाग को देखो और जैसे आंखों से नाक के अग्र भाग को देखोगे, आधी खुली हुई आंखें होंगी, आधी बंद होंगी। जब इसे करने लगोगे जोर पड़ेगा, जोर पड़ेगा तो आंख बंद होंगी, आंख बंद होंगी तो आपका मन शांत हो जाएगा। शांत मन होने पर आज्ञा चक्र में अपने आप स्थिर हो जाएगा। ये अभ्यास करते रहना और बहुत जल्दी मिल रहे हैं। जो लोग नहीं आ सकेंगे उन लोगों के लिए गुरु पूर्णिमा की मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, शुभ आशीष है। ये हमारे शास्त्रों की परंपरा है। गुरु तो हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं और उनकी प्रसन्नता, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आज्ञा का पालन होता है। एक शिष्य गई, एक पुत्र पिता से कहे या माता से कहे, माता जी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत याद करता हूँ, आप तो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं, आप हमारे लिए क्या नहीं करते हैं, आपने हमारे लिए सब कुछ किया, आज मैं जो भी हूँ आपकी बदौलत हूँ, आपके ही कारण हूँ, आप ही ने तो मुझे इस लायक बनाया। वो खूब अपने माता पिता की तारीफ करे, जब मिले जब यही सब बातें करे। और पिताजी ने, माताजी ने कहा बेटा जा गिलास पानी का लेके आ। तो कहा पिताजी अभी पानी आप पिएंगे? अरे इस समय ठंडा पानी पिएंगे तो आपका गला खराब हो जाएगा। वो पानी का गिलास लाके ना दे। जब कोई काम करने को कहे तो वो काम करके ना दे और सामने बैठ करके ऐसी मीठी मीठी बातें करता रहे, तो बताओ तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पहली बार सुनने में तो अच्छा लगेगा, दूसरी बार सुनने में, जब बार बार वो ये ऐसी ही बातें करे और तुम्हारा कहा बिल्कुल न माने तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरह से गुरु को भी वही शिष्य अच्छा लगता है जो उनकी आज्ञा का पालन करे।
जो उनकी आज्ञा को मान के चलता। गुरुदेव की आज्ञा क्या है, बस उस आज्ञा का पालन करना सीख जाओगे तो गुरु कृपा तो अपने आप, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, केवल गुरु कृपा साध्य है। ये जो मार्ग है ना, अध्यात्म का जो मार्ग है, इसमें कुछ नहीं चलता, केवल गुरु कृपा चलती। और वो गुरु कृपा अध्यात्म में केवल गुरु प्रसाद, गुरु कृपा साध्य है। और गुरु की कृपा को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, उनके कहे पर चलना, उनके कहे हुए बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना। यही उनकी कृपा को प्राप्त करने का मार्ग है। इसलिए सबके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत आशीष है। और फिर अगले शनिवार को मिलेंगे। आज का गीता जी का 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक है, उद्धरे आत्मनम न आत्मनम वास साधेन अवसाधेन आत्मन्येव हयात्मानो बंधुरात्मो रिपुरात्मनम रिपुरात्मनम। माने अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं व्यक्ति अपने आप करे, क्योंकि वह अपने आप से ही अपने लिए मित्र है और अपने आप के लिए ही अपने आप से शत्रु है। अपने से बढ़कर के कोई दूसरा शत्रु नहीं। और मित्र और शत्रु कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, जीव को बस में कर लिया, माने खाने में कंट्रोल कर लिया, आंखों को बस में कर लिया, माने बुराई देखने की दृष्टि छोड़ दी, बुराई खोजने की, और कानों को जीत लिया, माने पर निंदा परिस्थिति सुनने में जो हमारी रुचि होती है उससे अपने कानों को अलग कर लिया। और इस प्रकार जिसने अपने इंद्रियों को, अपने मन को जीत लिया, अपने बस में कर लिया, वही अपने लिए मित्र है। और जिसने नहीं किया वही शत्रु है। तो हमसे बढ़कर के हमारे लिए कोई शत्रु नहीं, हमसे बढ़कर हमारे लिए कोई मित्र नहीं। तो हम सब जगह अपने मित्र बनाने चाहते हैं। सब मेरे मित्र बने, सब मेरे प्रशंसक बने, सबके साथ मेरा प्रेम बढ़े। यदि हम ये चाहते हैं तो सबसे पहले अपने साथ मित्रता करना सीखो। जब आप अपने लिए अच्छे मित्र बन जाएंगे तो संसार में सब तुम्हारे मित्र होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को यही विराम करती हूँ और शेष चर्चा फिर करेंगे। और आज जल्दी है थोड़ा सा मेरे को, इसलिए आज की बात मैं यही पूरा करती हूँ। और कोई प्रश्न हो तो ले लो जल्दी से, किसी को हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लो। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का नहीं है? बहुत अच्छी बात है, सब ज्ञानी संतोषी माता के भगत सारे ही संतुष्ट है। बहुत अच्छी बात है ये सब बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माँ कोटि कोटि जय जय सभी सभी से निवेदन है कि 11 तारीख को माँ आश्रम में योग कराएंगी शाम को।
तो हो सके तो बस सब आ जाएं। इतने महीनों की जो तपस्या है हम सब साथ में वहां मिल के करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी भी 2 दिन है, सब वहां मिल के करें तो बहुत आनंद आएगा। 11 तारीख शाम। आइए आइए, सबका स्वागत है। हाँ, सभी से निवेदन है कि कोशिश करें कि पहुंचे और सब साथ में योग करके लाभ उठाएं। जय हो, जय हो, जय जय माँ, जय माँ। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। शुभ आशीर्वाद, शुभ वहाँ समाप्त करें यही मीटिंग को। हाँ, सभी से अनुरोध है कि आश्रम पहुंचे 11-12 को और योग करें साथ में। इसी के साथ मीटिंग को यही समाप्त करते हैं। प्रणाम सभी को। जय माता दी। जय माता दी। तो फिर